अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी 8th 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए है। एक तो 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक डाउट है या अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इनके एग्जाम कब होंगे, मार्च में होंगे या फिर नवंबर में होंगे। इन सेकंड, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपका हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ने इस साल कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पहले हार्ड जोन में थे या जिन्होंने इस साल मार्च अप्रैल में जो एग्जाम दिया था हार्ड जोन के साथ दिया था, तो उनको सॉफ्ट जोन में शिफ्ट कर दिया है। अब वो कौन से स्कूल हैं इस चीज को भी देख लो। एंड जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता हमारा स्कूल कौन सा है, हार्ड जोन का या सॉफ्ट जोन का है, तो वो भी इस चीज को देख लो। एंड आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास वाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 8th क्लास के लिए अलग है, 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रीवियस ईयर हार्ड जोन के साथ थे, इस साल उनको सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है। देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये आपको पुरानी लिस्ट मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि उनका इंस्टीट्यूट कौन सा है। अब जैसे इस लिंक पे आएंगे आप देखो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, फिर आगे देखो आपका स्कूल कौन सा है। अब यहाँ पर जिन इंस्टीट्यूट्स को हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है उनको मैंने यहाँ पे रेड पे यहाँ पर टिक कर दिया है। आप समझ जाओगे कि ये अब हार्ड जोन का नहीं रहा, अब ये सॉफ्ट जोन का है। अब अगर हम बात करें कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, बडगाम में यहाँ पर चडोरा साइड में BHSS सूर्यसार समथिंग नाम है, ये पहले हार्ड जोन में था, इसको सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है और बडगाम से सिर्फ यही एक स्कूल है। एंड अनंतनाग में गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल वेरीनाग है, इसको भी यहाँ पर हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है। एंड बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट हुए हैं वो यहाँ पर कुलगाम के हैं। जैसे कि DH पोरा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हार्ड जोन में थे उन सबको सॉफ्ट जोन में शिफ्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं HSS DH पोरा से लेकर HS नडी मर्ग, यहाँ लिस्ट पूरी है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स को हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है। एंड नीचे और भी हैं GHS असनूर से लेकर TIA असनूर तक, इन इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ पर हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट कर दिया है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स का प्रीवियस ईयर हार्ड जोन के हिसाब से एग्जाम होता और इस साल सॉफ्ट जोन के हिसाब से एग्जाम होगा। तो ये टोटल 23 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जेके बोस ने रिलीज की है एंडिंग अप्रैल में। तो यहाँ पर इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियली 23 इंस्टीट्यूट्स को हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में शिफ्ट किया है। एंड जो 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई कि हो सकता है कि आपके एग्जाम्स फैब में कंडक्ट कर दिए जाएं, जो भी सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं, एंड हार्ड जोन के स्टूडेंट्स के मार्च में कर दी जाए। ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया। मैं आपको एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जनवरी में गवर्नमेंट ये चीज देखेगी कि फैब के मंथ में मौसम ठीक है, अगर हुआ ठीक, तो आपके एग्जाम्स वो फैब में कंडक्ट कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहेगी ना कि फैब और मार्च में एग्जाम कंडक्ट हो जाए, अप्रैल से क्लास वर्क स्टार्ट हो जाए, आने वाले एग्जाम्स नवंबर में अच्छे तरीके से हो सके। आपके एग्जाम्स फैब में होंगे या नहीं होंगे ये चीज गवर्नमेंट जनवरी में डिसाइड करेगी। तो आप अगर फैब के हिसाब से रेडी होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। एंड अगर बाद में एग्जाम्स वही मार्च अप्रैल में होते हैं तो आपका सिलेबस तो कवर होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे, तो इसमें आपका फायदा है। अगर डायरेक्ट हो गए फैब में एग्जाम, आप रेडी होंगे तो टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर कि ये यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है, तो इसीलिए इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना। अब बात करते हैं 8th क्लास का एग्जाम कब होगा, मार्च में या नवंबर में। देखो जैसा कि आप सब जानते हो, इन्होंने बोला है बोर्ड क्लासेस को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस को अप टू 9th सबका यहाँ पर नवंबर सेशन रखा है। पर बीच में जो है वो 8th क्लास ऐसे यहाँ पर आ रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। अब इसी चीज को लेकर जैसा कि जो 10th 11th 12th क्लास का एग्जाम जो है वो जेके बोस कंडक्ट करती है, वही मार्किंग करती है, वही पेपर लाती है। बट 8th क्लास का जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो जेके बोस नहीं करती, वो जेके SCRT करती है। बट एग्जाम जो पेपर है वो जेके SCRT वाले भेजते हैं। इसकी मार्किंग जो है वो आपका हेड स्कूल का यहाँ पर करता है। जैसा कि 3-4 स्कूल का एक हेड स्कूल होता है जहां पे आप एग्जाम देते हो, वो उनकी मार्किंग करता है। और यहाँ पे कुछ भी जेके बोस की तरफ से बाकी चीजें नहीं होती, ना ही SCRT तरफ से होती है। तो आपकी यहाँ मार्किंग जो है वो आपके हेड स्कूल वाले ही करते हैं। अब जैसा कि मेरी बात हुई जो भी SCRT के ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनसे यहाँ पर जो चीज पता चली वो ये है कि जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अभी थोड़ा वेट करें, अपना जो यहाँ पर उनको इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। सिविल सेक्रेटरीट से ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, जो यहाँ पर पूरा एजुकेशन मिनिस्टर मैम या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी सब मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे। जब ये ऑर्डर आ जाएगा, अगर ऑर्डर में ये डिसाइड हुआ कि 8th क्लास के एग्जाम्स नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे, तो आपका या तो सिलेबस कम कर दिया जाएगा या आपके स्कूल में ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, आपके टीचर खुद कंडक्ट करेंगे। ये दो चीजें हो सकती हैं। आप ये मतलब कि हम पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, बट अभी जो आपको सर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। एंड अगर आपके एग्जाम्स वही मार्च में हुए तो आपने एज पर सिलेबस ही पढ़ना है। तो थोड़े दिन और वेट करो, जब ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी ऑफिशियल्स हैं इनके पास ऑफिशियल ऑर्डर पहुंचा नहीं है। तो जैसे ऑफिशियल ऑर्डर सिविल सेक्रेटरीट से आएगा तो उसी हिसाब से आपको भी बता दिया जाएगा, तो आपने भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम अगर नवंबर में हुआ तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आपने प्रिपेयर किया होगा उतना ही सिलेबस का आपको एग्जाम होगा, या तो आपके एग्जाम जो है वो स्कूल वाले खुद कंडक्ट कर देंगे। ये दो चीजें हो सकती है। आप सभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, बाकी चीजें भी मिलती रहेंगी।